को मालूम है कि मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के MCQs को सॉल्व करने का ही तरतीब बनाई हुई है और रेगुलरली मैं लेक्चर दे रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से मैं 10th के लेक्चर भी स्टार्ट कर रहा हूं और 9th के भी और सेकेंड ईयर की भी, क्योंकि 10th और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पहले होना है। आई थिंक 10 जुलाई को उनका जो है डेट शीट आ चुकी है और MCQs उनके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूँ ताकि वो जो है लड़के मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे दोस्तों, अपने दूसरे रिलेटिव्स, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ मेरे यूट्यूब लिंक को भी शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स 10th वाले सेकेंड ईयर मेरे चैनल पर आ जाएं और वे इन MCQs को सीख लें। क्योंकि इस दफ़ा 10th के MCQs 15 मार्क्स के नहीं हैं, बल्कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 9th वाला रिज़ल्ट भी इस पर डिपेंड कर रहा है, इसी 10th पर। तो आपके 30 मार्क्स के MCQs हैं, तो 30 में से आप लोग अगर 28 26 भी ले लें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 10th का चैप्टर 1 पेज नंबर 19 पे पढ़े हैं। अगर किसी लड़के के पास वो शॉप पे है, मार्केट में है, किसी भी जगह पर है, उसके पास बुक नहीं है, तो मैंने MCQs लिखे हुए हैं। आज हम 4 MCQs को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 10th के स्टूडेंट को ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है कि 10th की बुक के फर्स्ट चैप्टर में 1.1 में और 1.1, 1.2, 1.3 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं: फैक्टराइजेशन का मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के और इन्हीं के क्वेश्चन चलेंगे। पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में जैसा कि आप लोगों को मालूम नज़र आ रहा है कि इफ़ x + 1 x - 5 = 0 फैक्टर किए हुए हैं ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी पहले से ही फैक्टर किए हुए हैं। देन द सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस ये होंगे ये या ये। x = ये है -1 5 और ETC और भी हैं। तो हम अपना आराम से सॉल्व करेंगे। हम x + 1 को = 0 अलग करेंगे, x - 5 को = 0 अलग करेंगे। आप लोग जानते हैं कि +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, x = -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा। मीन्स आपका -1 और 5 सोल्यूशन सेट आया है। तो अब आप -1 और 5 देखें कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन A B C D दिए हुए हैं आपके सामने। 1 - 5 नो, 1 5 नो, -1 -5 बोथ नो, -1 5 डी पार्ट आपका राइट आंसर है। तो जब आप रफ में जाकर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा उसको चेक करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। वरना लड़के ये इसको देखकर ये भी लिखाते हैं या पहला ए पार्ट भी। तो माय डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट ज़रूर सुन लें। मुश्किल नहीं होते MCQs, बट डाच होता है। मैथमेटिशियन पेपर बनाने वाला, पेपर कंपोज करने वाला, बनाने वाला आप लोगों को ज़रूर डाच देता है। छोटा सा डाच होता है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, सॉल्व करने से आप उस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में डाच देखें। कह रहा है x² - x - 1 = 0। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन x = वो कहता है आंसर इसका। हम जैसे इसको देखें, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। तो ABCD में तो ये आपको डाचिंग में अक्सर लड़के ये B लिखाते हैं या C लिखाएंगे। हम उसको आराम से सॉल्व करेंगे। x² - x - 1 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। फैक्टराइजेशन से हम छोड़ देंगे। A = 1 है, B = -1 है और C की वैल्यू -1 है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरीबॉडी नोज x = -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac/2 इज़ द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं। -b की वैल्यू -1 है, प्लस स्क्वायर रूट b² मीन -1 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू मैं यहीं से देख रहा हूँ, कोई हम रट्टा लगाए हुए या कोई ज़बानी नहीं कर रहे। 2 × 1 a की वैल्यू है। अब हम सॉल्व करते हैं इनको। सोल्यूशन में -+1 हुआ, प्लस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर -+1 -+4/2। एवरीबॉडी नोज के 4 और 1 मिलकर ऐड हो जाएंगे तो ये एडिशन के बाद आपका ये आंसर आएगा। अब इसको ढूंढे ABCD ऑप्शन में कौन सा है। पहला नो, माइनस नो, इसको आप देखें 1 ± स्क्वायर रूट 5/2। ये भी अगर प्लस माइनस भी हो तो ये अलहदा कर दिया गया है, आप इसको नहीं लिखेंगे। ये सही है क्योंकि अभी ये 2 दोनों के नीचे है या होल ओवर 2 है, एक के नीचे नहीं है। तो सी पार्ट आपका
राइट आंसर है 1 ± √5/2। डियर स्टूडेंट्स, बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेक्चर के लिए तो मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को बता दो। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इरेज करने के बाद आप लोग कहेंगे ये हमारे सामने नहीं है, या तो आप इसको अगर दोबारा चेक करना देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, या आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसको रोक कर पास करके आप वीडियो को पास करके आप लोग इसको किसी पेज पर नोट कर सकते हैं, या स्क्रीन शॉट ले लें, उससे भी आपको आ सकता है। तो ये आपसे गया नहीं, आपके पास है। थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। उसको करने के सेकंड पार्ट करने के बाद वो कहते हैं -1 ± √5/2। ये अब आंसर आया हुआ है, तकरीबन है वही, बिल्कुल सेम है, सेम ही है। वो कहता है इन सिंप्लीफाइड फार्म, अगर इसको सिंप्लीफाइड मजीद करना होता तो इसी को हम इधर कोई सिंप्लीफाइड फार्म में और होता। वो कहता है इसका सिंप्लीफाइड कौन सा है। मैंने अभी आपको कहा, आई रिपीट माई वर्ड्स, के मैथमेटिशियन ऐसे क्वेश्चन देने में आपको डाज देता है। वो कहता है 1 ± 24, कोई 24 नहीं आएगा, कोई एलसीएम नहीं आ रहा है, कोई स्क्वायर नहीं लेंगे। 1 ± 6, आप नज़र आपको आ रहा हो कि ये 5 और 6 ऐड होंगे, कभी ऐड नहीं हो सकते हैं, ये बाहर है, आउट ऑफ द स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर रूट में कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। 2 ± ये भी नहीं हो सकता कि आप एलसीएम ले लें ऊपर मल्टीपल, नो। तो ए बी सी डी में कोई भी मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है। जब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो यही बात उसकी ठीक है, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड नेक्स्ट, या कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड मोर, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये आंसर ए बी सी डी ऑप्शन गलत है आपका, ये आंसर या ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। फोर्थ पार्ट में टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा लिखा हुआ है बुक पर। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने उसको शॉर्टहैंड में, आप एब्रीविएशन में लिखा 2x² - x = 3। वो कहते हैं इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो इसमें a b c की वैल्यू हम क्या निकालेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 लिया, क्योंकि ये एक तरफ थे, यहाँ पर ये एक तरफ नहीं है, 3 राइट साइड पे गया हुआ है, उसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे, उसके बाद a b c की वैल्यू निकलेगी। वही डाच अगर कोई लड़का इधर देख दे तो a = 2, b = -1, c = 3, वो इसको ए पार्ट को लिख कर भाग के आ जाता है कि मैंने सही लिखा है, हालांकि ये गलत ऑप्शन है। अब 2x² है -x है, और उस 3 को इधर लाएंगे, -3 = 0। तो अब a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू भी -3 है। -3 है क्योंकि वो +3 इधर आकर। अब ये ऑप्शन a नो, b नो, c, A2 B1 C = -3, C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसमें भी डाज था D A = 2। आप यहाँ देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये है, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू -1 है, C यहाँ पर नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। कुछ लड़के ये गलत होकर लिखा सकते हैं, कुछ A लिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप रफ में मेरी बात को सीखेंगे, मेरे लेक्चर को पिक करेंगे, तो इसी तरह आप लोग सही आंसर पिक करने में फ़ायदा होगा, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह मैंने इनको सॉल्व किया, इस तरह मैं नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2, 3, 4 को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैथमेटिशियन का डाच होता है, आप उस डाच से भी बच सकते हैं, आप मिस्टेक से भी बच सकते हैं, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप सही आंसर चुनकर। अब अगर ये चारों पार्ट्स हमारे पेपर में हों तो आपको ये 4 पार्ट्स के 4 नंबर नहीं है बल्कि 8 नंबर है, तो 8 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर के साथ रहें, मेरे हर लेक्चर को पिक करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा, आई रिपीट माय वर्ड्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को लिंक मेरा शेयर करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा होगा, फ़ायदा उठाएंगे, उतना मैं भी खुश होऊंगा, और सही ज़बरदस्त तरीके से आपको रेगुलर लेक्चर देता रहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।